मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलाएगी बीजेपी। दिल्ली ऑफिस में आज होगी पहली बैठक। 52 पदाधिकारियों की बनाई गई है टीम। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं आम बैठक में होंगे शामिल। वैश्विक विमानन सीईओ को करेंगे संबोधित। 42 सालों के बाद भारत में हो रही है IATA की आम बैठक। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आज भारतीय सेना के सम्मान में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा होंगे शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से खुद की तारीफ के बजाय दुश्मन पर ध्यान देने को कहा। खड़गे ने पीएम से चुनाव प्रचार से खुद को अलग करने का भी किया आग्रह। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को समझाएं खड़गे जो बोल रहे हैं पाकिस्तान की भाषा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने समर्थन के लिए फ्रांस का जताया आभार। कहा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के पक्ष में हैं भारत और फ्रांस। लंदन में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीयों को किया संबोधित। रविशंकर प्रसाद ने कहा, पाकिस्तान में नहीं है लोकतंत्र। युद्ध में हारने वाले आसिम मुनीर को बनाया फील्ड मार्शल। लंदन में प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। कहा, भारत में हुआ समिट G20 तो वहीं पाकिस्तान में है टेररिस्ट 20। भारत ने चीन के रडार सिस्टम को भी किया जाम। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह का सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। बोले, आतंकी मारे गए तो दीदी के पेट में हुआ दर्द। ऑपरेशन सिंदूर का भी किया विरोध। अमित शाह का ममता बनर्जी को चैलेंज। कहा, हिम्मत है तो बिना हिंसा के कराकर दिखाए चुनाव। दीदी की खुद जब्त हो जाएगी जमानत। 2026 में बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एबीपी न्यूज से बोले बाबा रामदेव, भारत ने पाकिस्तान को उसकी हद याद दिलाई। पीओके का अब होगा हिसाब। बाबा रामदेव ने युद्ध विराम के फैसले को भी बताया सही। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर कोलकाता पुलिस ने कहा, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट फैला रहे हैं गलत जानकारी। शर्मिष्ठा को पाकिस्तान विरोध नहीं, नफरत फैलाने वाले वीडियो के लिए किया गया गिरफ्तार। अमित शाह का ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार। बोले, ममता ने बांग्लादेशियों के लिए हमारे देश की सीमाओं को खुला छोड़ा। उनके आशीर्वाद से हो रही है घुसपैठ। कोलकाता में साधु संतों ने अमित शाह से की मुलाकात। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार और घुसपैठ पर जताई चिंता। साधु संतों का दावा। शाह ने हिंदू धार्मिक नेताओं से एकजुट होने का किया आग्रह। अमित शाह पर टीएमसी का पलटवार। सांसद सागरिका घोष ने कहा, लोगों को बांटने में लगे हैं शाह। गृह मंत्री के तौर पर भी साबित हुए हैं फेल। उन्हें दे देना चाहिए इस्तीफा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, बंगाल में अपराधियों को मिलती है सरकारी मदद। चुनावों में टीएमसी को जबरदस्ती बहुमत दिलाना पुलिस का एकमात्र काम। अखिलेश यादव पर भड़के यूपी के मंत्री बलदेव सिंह औलख। कहा, योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के गुंडों को ऊपर पहुंचाने का किया है काम। सपा के गुंडे जान की भीख मांगकर जेलों में भी पड़े हैं। पुणे में शरद पवार और अजीत पवार की अकेले में हुई मुलाकात। 5 से 7 मिनट तक चाचा भतीजे में हुई बात। शुगर कोऑपरेटिव समूह की बैठक में शरद और अजीत हुए थे शामिल। तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर जेडीयू का तीखा पलटवार। राजीव रंजन ने कहा, उत्तराधिकार को लेकर तेज प्रताप और तेजस्वी में है द्वंद्व। 2 खेमों में बटा है लालू परिवार। चिराग पासवान लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव। पटना, दानापुर या हाजीपुर की किसी एक सीट से हो सकते हैं उम्मीदवार। एलजेपी की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। चिराग लेंगे अंतिम फैसला। चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर बोले प्रशांत किशोर, हर कोई चुनाव लड़ने के लिए आजाद। चिराग अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये बिहार के लिए अच्छी बात। चिराग पासवान के बिहार चुनाव लड़ने की अटकलों पर जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा, पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि चिराग लड़े चुनाव, लेकिन चुनाव लड़ना या न लड़ना ये उनकी निजी इच्छा। चिराग पासवान को लेकर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, बीजेपी और जेडीयू मिलकर चिराग की पार्टी की कर रही है उपेक्षा। सबको पता है कि चुनाव में डूबेगी एनडीए की नाव। आइए अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में सियासत से जुड़ी खबरें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला। बोले, मोदी सरकार ने महिलाओं, किसानों और वंचित वर्गों को बनाया सशक्त, जबकि दूसरी सरकारों ने की सिर्फ बात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज बिहार दौरा। पूर्वी चंपारण के पीपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के साथ करेंगे संवाद।
यूपी में अवैध मदरसों पर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने उठाई आवाज। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, मदरसों से उठी थी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज, क्यों पीछे पड़ी है सरकार। यूपी के मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी का किया विरोध। वीएचपी नेता राजकमल गुप्ता ने कहा, सांकेतिक कुर्बानी करें मुसलमान। बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी के विरोध पर भड़के समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन बोले, मुसलमानों का दिल दुखाने की कोशिश हिंदू भी चढ़ाते हैं बलि। बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर उठे विवाद पर बोले महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान, सिर्फ उन्हीं जानवरों की दी जाए कुर्बानी जिनकी है इजाजत। बकरीद को लेकर बोले यूपी के गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, पशु नहीं केक काटकर मनाए त्योहार, गौवंश हत्या रोकने के लिए पुलिस को भी लिखी है चिट्ठी। भोपाल के बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने जिम में मुस्लिम ट्रेनर्स पर जताई आपत्ति, कहा उन्हें बहनों को ट्रेन करने का कोई अधिकार नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा लव और लैंड जिहाद। आलोक शर्मा के मुस्लिम ट्रेनर्स वाले बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का पलटवार, बोले जोकरगिरी से बाहर आए बीजेपी सांसद, जिम चलाना अपराध नहीं। आइए जानते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज बड़ी बैठक, आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे बैठक। यूपी के मेरठ में किसानों से बातचीत के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, बोले मेरे रोम रोम में किसान और हर सांस में खेती। बिहार के मुजफ्फरपुर की नाबालिग रेप पीड़ित की पटना के अस्पताल में मौत, कांग्रेस का आरोप, रेप पीड़ित को अस्पताल में भर्ती होने के लिए क्यों करना पड़ा घंटों का इंतजार, जेडीयू बीजेपी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पटना में रेप पीड़ित की मौत पर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अगर समय पर मिला होता इलाज तो बचाई जा सकती थी जान, दलित नाबालिग बेटी की जान, डबल इंजन सरकार ने जीवन रक्षा में भी बरती घोर लापरवाही। रेप पीड़ित की मौत के विरोध में पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का मांगा इस्तीफा, आज यूथ कांग्रेस भी करेगी विरोध प्रदर्शन। आज से 4 जून तक पहली बार भारत के दौरे पर पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों की करेंगे समीक्षा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे पेना। 5 दिन की यात्रा पर भारत आए एलॉन मस्क के पिता एलॉन मस्क दौरे के दौरान हुई कई जरूरी बैठकों में लेंगे हिस्सा, कारोबार पर रहेगा फोकस, रामलला के भी करेंगे दर्शन। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में मकानों को गिराने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, 40 याचिकाकर्ताओं ने कहा उनका पक्ष सुने बगैर शुरू की गई प्रक्रिया। कार्यभार संभालने के बाद आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण, शाम 4 बजे पुलिस मुख्यालय में मीडिया से होंगे मुखातिब। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने नए कार्यवाहक डीजीपी को लेकर उठाए सवाल, कहा राज्य में कानून व्यवस्था शून्य, स्थायी डीजीपी क्यों नहीं नियुक्त कर पा रही योगी सरकार। असम सरकार की नीति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, याचिका में कहा गया बगैर उचित प्रक्रिया के घुसपैठिया करार देकर लोगों को किया जा रहा है बांग्लादेश डिपोर्ट। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3,758, अस्पतालों के 1,818 मरीज हुए डिस्चार्ज, कोरोना से अब तक 28 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में रविवार को कोविड के 65 नए मामले आए सामने, पुणे में 31, मुंबई में 22, ठाणे में 9 मामले आए सामने। 1 जनवरी के बाद से अब तक कुल 814 मामले आए सामने। पश्चिम बंगाल में कोविड के 82 नए मामले आए सामने, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 287, अस्पतालों से 6 मरीज ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। गुरुग्राम में कोविड के 4 और मामले आए सामने, दिल्ली में जेएनयू के अस्पताल हॉस्टल में भी कोविड का मिला केस, जेएनयू प्रशासन ने जारी की हेल्थ एडवाइजरी। और आइए अब जानते हैं आपके शहरों में मौसम का हाल, देखते हैं फटाफट अंदाज में। नॉर्थ ईस्ट में बारिश ने मचाई बड़ी तबाही, अब तक 32 लोगों की मौत, अभी भी ठीक नहीं है हालात। असम के 15 से अधिक जिलों में 78,000 लोग प्रभावित। बारिश और बाढ़ की वजह से मणिपुर में 3,802 लोग प्रभावित, 883 घर हुए क्षतिग्रस्त, बड़ी संख्या में सड़कों को भी पहुंचा नुकसान। सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश की आशंका, हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक और केरल में कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। गृह मंत्री अमित शाह ने असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से की बात, बारिश की वजह से बिगड़े हालात के बारे में ली जानकारी, केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का दिया भरोसा।
इम्फाल में भारी बारिश के बाद अब बाढ़ जैसे हालात। मेडिकल अस्पताल के अंदर भरा कई फीट पानी। डॉक्टर्स के आवासीय परिसर में भी हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। सड़कें जलमग्न होने की वजह से इम्फाल में चलानी पड़ रही है बोट। अस्पताल में फंसे गंभीर मरीजों को बोट से निकाला गया। लोगों की मदद कर रही है राहत बचाव टीमें। मिजोरम में मुसीबत बनकर बरसी बारिश। भारी बारिश के बीच लावंगतल लाई में ढह गई एक इमारत। बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा। अगरतला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का किया दौरा। लोगों से बातचीत कर जाना हालचाल भी। किरण रिजिजू ने साझा किया हैंगिंग ब्रिज से नदी पार कर रहे एक शख्स का वीडियो। कहा बेहद सावधानी के साथ पार करें नदी। सरकार की तरफ से मिलेगी हर जरूरी मदद। दिल्ली में तेज हवा के कारण टूटकर गिरा पेड़। तिलक ब्रिज के पास सड़क पर टूटकर गिरा पेड़। काफी देर तक यातायात रहा बाधित। दिल्ली एनसीआर में भी रविवार को हुई बारिश। मानसून से पहले हो रही बारिश से गिरा पारा। गर्मी से कुछ हद तक राहत। एयर टर्बुलेंस में फंसी रायपुर दिल्ली इंडिगो फ्लाइट। खराब मौसम और तेज हवा के कारण एयर टर्बुलेंस का शिकार हुआ विमान। कुछ सेकंड के लिए बहुत तेजी से हिला विमान। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब में बर्फबारी। हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की बड़ी मुश्किल। हेमकुंड में जमी करीब 4 इंच बर्फ। और आइए आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार से क्राइम अपडेट। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में युवकों के बीच फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की हुई मौत। एक युवक की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। विदेश में बैठे आतंकी जीवन फौजी के 2 गुर्गे अमृतसर में गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को लगी पुलिस की गोली। फर्नीचर की दुकान पर की थी फायरिंग। इंदौर में रिटायर प्रिंसिपल से साइबर ठगी की कोशिश। बैंक मैनेजर की सूझबूझ से ठगी से बची महिला। साइबर ठगों ने पूरी रात डिजिटल अरेस्ट पर रखा। डर दिखाकर मांगे थे 1 करोड़ रुपए। मुजफ्फरनगर में मौलवी की करतूत। पढ़ाने के बहाने नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की। लड़की के परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज। आरोपी मौलवी पहुंचा जेल। नागपुर में पकड़ा गया नशीले पदार्थों की तस्करी का मामला। पुलिस ने बरामद की नशीली दवाइयों की बहुत बड़ी खेप। 41,000 नशीली दवाइयां बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। मथुरा के थाना बरसाना में होटल के टॉयलेट में बर्तन धोने का मामला। पुलिस ने वायरल वीडियो पर लिया संज्ञान। होटल मालिक को गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़के से धुलवाई जा रहे थे प्लेट। और आइए अब जानते हैं आपके राज्यों का हाल। देखते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर के बस्ती इलाके में जमीन विवाद में 2 पक्षों में विवाद। दोनों ओर से हुए पथराव में कई लोगों को आई चोट। पुलिस ने दोनों ही पक्षों से कई लोगों को लिया हिरासत में। झांसी में बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान कैमरे में कैद हुए नकल करते कैंडिडेट। शिक्षक भी कर रहे थे कैंडिडेट्स की मदद। कमांड कंट्रोल रूम से की जा रही सभी सेंटर्स की निगरानी। बस्ती में पेट्रोलियम कंपनी के गैस टैंकर के केबिन में लगी आग। चालक ने किसी तरह से ग्रामीणों की मदद से पाया आग पर काबू। टल गया बहुत बड़ा हादसा। राजस्थान के सिरोही में नारियल से भरे ट्रक में लगी आग। पाली से सूखे नारियल की बोरियां लेकर जा रहा था ट्रक। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। चालक ने कूदकर बचाई जान। राजस्थान के दौसा में नीम के पेड़ में रहस्यमय तरीके से लगी आग। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई पेड़ में लगी आग। नीम के पेड़ में आग लगने का कारण साफ नहीं। बिहार के दरभंगा में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़। असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल में घुसकर की तोड़फोड़। घटना से गुस्से में लोग। आसपास की फुटेज खंगाल रही है पुलिस। सैलानियों के लिए खुल गई फूलों की घाटी। वन विभाग ने गेट खोलकर टूरिस्ट को किया रवाना। जून महीने के लिए अभी तक 52 टूरिस्ट ने कराया फूलों की घाटी के लिए पंजीकरण। और आइए अब आपको दिखाते हैं खेल से जुड़ी हुई खबरें तेज रफ्तार के साथ। पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल के फाइनल में बनाई जगह। 204 रनों का लक्ष्य 6 गेंद पहले ही किया हासिल। 11 साल के बाद फाइनल में पहुंची पंजाब की टीम। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुंबई के खिलाफ क्वालीफायर 2 में खेली तूफानी पारी। अय्यर ने 41 गेंदों पर बनाने बाद 87 रन अपनी पारी में 8 छक्के और 5 चौके भी लगाए। आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगी पंजाब किंग्स की टक्कर। कल अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा फाइनल मुकाबला। बेंगलुरु और पंजाब दोनों ही कभी नहीं बने हैं चैंपियन।